हेलो बच्चा पार्टी। ये हाल चाल है भाई? कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग गाइस। भाई कैसे हैं सभी बच्चा पार्टी? यस, आई वेलकम यू ऑल गाइस ऑन दिस ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9 10 CBSE गाइस। So let's start today's session. Yes बच्चा पार्टी, before starting the video, let me introduce myself. My name is Jyoti Bansal. I have done my graduation from Jaipur University, guys, and I have qualified my CTET in RTET exams. I have 2 years, more than 2 years teaching experience, guys. Let's start today's session. Yes, let's see. Today we will quick revise of subject verb agreement. You can say it also subject verb concord. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो आज हम इसका फटाफट से एक वीडियो में क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये आपके सीबीएसई आपके सिलेबस का सीबीएसई 10th बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है बच्चा पार्टी, सीबीएसई 10th बोर्ड। So today we will quick revise of subject verb concord. Okay, bacha party. So let's start without any delay. Let's start today's session. Yes, bacha party. So before starting the video, before starting the session, let me introduce about the Unacademy's plan and Unacademy's benefit. So bacha party, get subscription fast. What will you get here? You will get here a lots of benefits, but let me tell about the 4 benefits of Unacademy, guys. So you will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses, unlimited access. Then let me tell you about the structured courses. As all you know guys कि आपका काफी सारा syllabus change हो रहा है। अभी आप लोग जानते हो in English subject, as all you know guys कि आपका 50% MCQs and 50% subjective आ रहा है। That's why in this scenario कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस उतने ही बेनिफिशियल हो जाते हैं जितने एज ऑल यू थिंक कि ऑफलाइन क्लासेस हैं बच्चा पार्टी। तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, so don't worry about the live test and quizzes कि you have to pay it, but बच्चा पार्टी जैसे ही आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चा पार्टी। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो एंड्रॉइड फोन को, यू विल गेट यू कैन एक्सेस द स्पेशल क्लासेस, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द स्पेशल क्लासेस। तो वहां पर आपको पोल सेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? पोल सेशन। दिस इज अ जस्ट बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी क्लासेस। अन अकेडमी आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लासेस गाइज। लेट मी टेल यू अबाउट दिस क्लासेस। तो यहाँ आपको पोल सेशन, जनरली सारे एजुकेटर्स यहाँ आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। यू कैन एंजॉय योर सेशन, यू कैन एंजॉय योर क्विज एंड यू कैन एंजॉय योर टेस्ट। भाई ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज होते हैं हैंड टू हैंड। हर एक क्वेश्चन के बाद वी ऑल शो यू द लीडर बोर्ड एंड वी ऑल एजुकेटर शो यू क्या दिखाते हैं आपको? रैंक। यू कैन चेक योर रैंक। भैया ये इंडिया लेवल का रैंक होता है। क्या होता है? इंडिया लेवल का रैंक। यू कैन चेक योर रैंक एट द इंडिया लेवल पर। आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हो क्योंकि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं सारे स्टेट से होते हैं। दे ऑल आर फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। दैट्स व्हाई यू कैन चेक योर इंडिया लेवल रैंक गाइस एंड यू कैन सी योर नेम एट द लीडर बोर्ड। दिस इज अ biggest benefit of the live classes and special classes guys. So don't worry कि all educators are not capable of taking your live session. You can join us at the Unacademy app where you can interact directly all educators guys. So let me tell about the one thing. Yes, तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट बात अन अकेडमी के बारे में। एंड नाउ सेकंड वन इज एज ऑल यू नो अनलिमिटेड एक्सेस। देखो भाई, फीस के बाद आपको जो सारे बेनिफिट्स एक कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, एक ऑफलाइन वैसे ही आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं। वंस यू गेट आवर सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, नोट्स, पीडीएफ एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर क्यूरियस अबाउट टू गेटिंग गाइज। तो बच्चा पार्टी डोंट वरी कि आपको कोटा के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रिपरेशन करोगे टॉप एजुकेटर्स के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यू कैन लर्न हियर फ्रॉम अ डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स गाइस। तो मैथमेटिक्स के 6, सोशल साइंस के 6 और हिंदी के 3। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस कि आपको इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। नाउ टेलीग्राम ऐप क्वेस्ट 10 CBSE, दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम।
ये टेलीग्राम का लिंक है. If you really want to get the notification of special and YouTube classes, you can join us here. That's why you are able to get the each and every notification, guys, of each and every classes. So let's start. First of all, let's see the fee structure of the Unacademy, guys. So as you can see on the screen, guys, this is called a Maha offer. क्या कहते हैं इसको, महा ऑफर. एज ऑल यू नो गाइस, इससे पहले आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन पर क्या मिलता था, सिर्फ एक ही क्लास के प्लस कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जाते थे. बट नाउ इफ यू गेट सब्सक्रिप्शन ऑफ 9th क्लास, यू कैन एक्सेस 10th 11th and 12th class, guys. And what is the benefit of why we get subscription of 9th class and why we study 10th 11th 12th class, guys? तो एज ऑल यू नो गाइस के पेंडेमिक सिचुएशन है और अभी कोई चांसेस नहीं है कि ऑफलाइन, और आजकल ऑनलाइन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है. यू कैन स्टडी, यू कैन continue your study at your home without delaying, without wasting your time, guys. तो सेफली आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हो. कोविड की सिचुएशन है, बाहर जाना बड़ी समस्या वाली बात है. तो विदाउट एनी काइंड ऑफ द इंटरप्शन यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी एट योर होम, गाइज. तो पर्सनली मैं 12 मंथ 24 मंथ एंड 36 मंथ का आप लोगों को कोर्स पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग 12 मंथ का लें, 24 मंथ का. अब बच्चा पार्टी आपके घर पे सिबलिंग्स भी होते हैं, दे कैन ऑल्सो एक्सेस द प्लस क्लासेस 10th 11th 12th और 9th class, guys. So this is the fee structure. As you apply this code, you will get the 10% discount. After discount, your fees will be 13,500. But पहले क्या था, 15,000. As you apply this code, you will get 10% discount. ठीक है. Now, if you get a subscription of 10th class, you will get can access those students really who are interested to study the higher classes. They can access 11th and 12th class. So बच्चा पार्टी, they can also take the benefit of the plus classes, guys. So don't worry about the plus classes. Plus classes हमारे बहुत धमाकेदार होते हैं, बहुत शानदार होते हैं. क्विक में आपको सब कुछ मिलता है. Okay, so let's start today's session. Ready for the session, guys? Yes. Now let's see, guys. Subject verb agreement. What about the ma'am subject verb agreement? तो भाई ये इसका नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों है? सब्जेक्ट क्या है? डूअर. ऑल यू नो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? डूअर. वर्ब हेल्पिंग वर्ब और अ मेन वर्ब. एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ कि भाई जैसा मैं हूंगा वैसे ही वर्ब आएगी. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू चूज योर suitable verb according to the subject. तो इन दोनों में आपस में एग्रीमेंट हो गया. भाई क्या एग्रीमेंट हुआ? दोनों भाई भाई ने बोला डोंट वरी भाई, मेरे अकॉर्डिंग ही तू आएगा, या इसने बोला कि तेरे अकॉर्डिंग ही मैं आऊंगा. तो दोनों ने क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया आपस में. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ. इसने बोला इससे डोंट वरी यार, इसने बोला डोंट वरी भाई, तेरे अकॉर्डिंग मैं आऊंगा और मेरे अकॉर्डिंग तू आएगा, है ना. तो ये दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट था. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट. कॉनकॉर्ड का मतलब भी एग्रीमेंट ही होता है. सिंपली मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर. और यू नो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी हैव टू चूज सिंगुलर वर्ब. इसी को ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर प्लूरल वर्ब है दैट्स वी कॉल्ड इट अ सब्जेक्ट वर्ब. वी हैव टू चूज द प्लूरल वर्ब. ठीक है. दिस मीन बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी अ प्लूरल. मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर यूज करना है वर्ब. अगर दोनों सब्जेक्ट आपके प्लूरल है या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द प्लूरल वर्ब. बात क्लियर हो गई? इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी द रूल्स. अब देखो बच्चा पार्टी, सॉरी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. द थ्योरी ऑफ इंग्लिश ब्लैंक स्पेस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. The theory, you have to, sometimes it is very difficult to find out your subject in a sentence. So bachcha party, we have to find out our subject and we have to choose a suitable verb according to the subject. So the theory of English blank space very easy to understand. यहाँ subject क्या है? यहाँ subject क्या है? Pause the video, think about the question and give me the answer in the comment box. Okay, let's start. The theory of English, English की theory. तो सब्जेक्ट क्या है? थ्योरी. नाउ इट इज योर सब्जेक्ट.
That's why we have to choose the correct helping verb here according to the theory. So the theory के according हमको यहाँ suitable verb को use करना है. That's why we use here is. ठीक है? Correct answer is. The theory of English is very easy to understand. Clear हो गया? Now let's see other question. The girls of the Delhi public school. The girls of the Delhi public schools blank space very laborious. ये आपको क्वेश्चन इसलिए दिए गए दैट्स व्हाई यू कैन चेक योर नॉलेज कि आपको सब्जेक्ट पहचानना आता है या नहीं. इसलिए छोटा सा एक एग्जांपल क्वेश्चन है. देन गाइस पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. द गर्ल्स ऑफ द दिल्ली पब्लिक स्कूल ब्लैंक स्पेस वेरी लेबोरियस. लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. क्लियर है? हार्ड वर्किंग. तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल्स of the Delhi public school are, according to subject we have to choose here suitable helping verb. are का use करते हैं with the plural subject. क्लियर है? तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. ये देखो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ वर्ब है, ना कि दिल्ली पब्लिक. तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. So let's start the rule guys. Start कर दें अपने rules. Yes. Now rule number 1. Use singular verb with singular subject. आप सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. एक छोटा सा ओवरव्यू है. आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ही इज अ बॉय. बस ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. रमन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. रमन गार्डन में खेल रहा था. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. शी हैज गोन टू पिकनिक. हैज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट इज सिंपल सेंटेंस. इट इज क्या है? आपका प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन. ठीक है? इट इज न्यूट्रल प्रोनाउन. इट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर में काउंट होता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज. आई एम अ डॉक्टर. आई के अकॉर्डिंग ही तो आई एम आता है यहाँ पर. आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ. रूल नंबर सेकंड, यूज प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट. ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है. तो सो सिंपल, जस्ट ओवरव्यू है. दे हैव गॉन टू द हॉस्पिटल. हैव, आई टोल्ड यू गाइस, हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ. तो दे क्या है? आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ क्या यूज किया है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स. अब यहाँ देयर है अकॉर्डिंग टू देयर. ऐसा नहीं है कि देयर के साथ आप इज लगा दोगे. आप लोग बोलते होंगे ना देयर आर बुक्स, देयर इज अ बुक. देयर इज अ बुक. तो ये देयर है ना, ये तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी है. क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है. बट एक्चुअल सब्जेक्ट है आपका अ बुक. जैसे यहाँ पर बुक्स है, लॉट्स ऑफ बुक्स, इट इज योर प्लूरल सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर. देयर आर एंड देयर इज अ बुक. देयर क्या है? यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है. व्हाट इज देयर हियर? देयर इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. यहाँ पर हमने यूज किया है इज अकॉर्डिंग टू अ बुक एंड आर अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ बुक्स. क्लियर है? नाउ लेट्स सी. बुक्स ऑफ इंग्लिश आर वेरी यूजफुल. बुक्स ऑफ इंग्लिश आर, अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ इंग्लिश वी यूज हियर हेल्पिंग वर्ब आर. क्लियर है? लेट्स गो. नाउ रूल, compound noun. If two or more singular subjects are joined by and refer to separate person or things, use as a plural verb. What is the meaning of this rule? का मतलब है, कंपाउंड नाउन का मतलब है जब आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या उससे ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपके एंड से कनेक्टेड है, दो या उससे ज्यादा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को डिनोट करते हैं, डिफरेंट पर्सन या थिंग्स को डिनोट करते हैं, तो इनके साथ क्या यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब. क्या यूज किया जाएगा बच्चा पार्टी? प्लूरल वर्ब.
जब आपके दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ डिफरेंट पर्सन। जो दोनों सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। माई मॉम, लेट्स सी द एग्जाम्पल, माई मॉम मतलब मेरी मम्मा एंड डैड, मॉम एंड डैड, दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट के मम्मा और पापा। दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, स्कॉल्डिंग मी। ठीक है। नाउ सेकंड, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो रवि एंड कवि क्या है, दो डिफरेंट है और किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर हैव प्लूरल वर्ब। क्लियर है बच्चा पार्टी। ये क्विक रिवीजन है किसका, आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का। अगर आप लोग चाहो तो इसको 1.5 की स्पीड पर सेट कर अपने यूट्यूब पर इसको फटाफट से आप एग्जाम के टाइम पर कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है, डोंट वरी। तो इसको 1.5 की स्पीड पर सेट कर आप फटाफट से 1 घंटे की वीडियो को या 1.5 घंटे की वीडियो को आप जल्दी से खत्म कर सकते हैं। मतलब एक थोड़ी सी देर में आपका रिवीजन हो रहा है ना। Isn't it? Let's go ahead. Now the question is, Mr. and Mrs. Jha, blank space having lunch. Pause the video, think the answer. Think the question, think about the question and give me the answer in the comment box, guys. Yes. Mr. and Mrs. Jha, blank space having lunch. What is the correct answer of this question, guys? We are joined here two different subject, Mr. and unki wife. Mr. and Mrs. Jha. That's why we use here are plural verb. And से connect है दो different person. Now let's see other example. Mumbai and Delhi blank space big city. Pause the video. Think the answer. Give me the answer in the comment box. Mumbai and Delhi different subject. Two different subjects. Plural subject है Mumbai and Delhi. That's why we use here are. Big cities. A pencil and a eraser make writing easier. पेंसिल और जो इरेजर है वो राइटिंग को क्या कर देती है, इजी बना देती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, आ लगा दिया अगर हमने दोनों के साथ, आर्टिकल ए का यूज कर दिया पेंसिल और इरेजर के साथ और कनेक्ट किससे कर दिया, एंड से। दैट्स व्हाई वी यूज हियर, ऑलरेडी यहाँ सॉरी आंसर लिखा हुआ है मेक, योर करेक्ट आंसर मेक। क्लियर है बच्चा पार्टी, ठीक है। लेट्स गो। Rule. If two singular nouns are joined by and, but article or possessive adjective. Possessive adjective क्या होते हैं, my, your, are, their. My, your, are, their is called a possessive adjective, guys. और article क्या होते हैं, a, and the. These are the articles, guys. तो अगर किसी दो सिंगुलर नाउन लेट्स सी, यहाँ पर फर्स्ट नाउन है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड है द सेकंड सब्जेक्ट। अगर इनमें से पहले वाले सब्जेक्ट के पहले या तो आर्टिकल हो, है ना, ए एंड द में से कुछ हो यहाँ पर, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आर, योर, ये हो, तो इनको क्या समझा जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली अ वन पर्सन, मतलब एक ही इंसान की बात करते हैं हम यहाँ पर, इसकी एक ही सिंगुलर इंसान की। कब, लेट्स सी, जैसे यहाँ पर लिखा है द सिंगर एंड डांसर, तो जो द आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल बच्चा पार्टी, द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल, किससे पहले है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, दो कॉमन नाउन है यहाँ पर, कितने नाउन है, दो कॉमन नाउन, कौन कौन से, सिंगर एंड डांसर, सिंगर एंड डांसर, और किससे कनेक्ट है, एंड से, डांसर। अब समझो मेरी बात को, डांसर। बट अगर हम सिंगर से पहले यूज करते किसी आर्टिकल का, लेट्स टेक एग्जांपल, हमने यह दा लगा दी, पहले ही सब्जेक्ट के आगे लगाना है बस, तो ये क्या बताएंगे कि ये एक ही इंसान है, कि जो सिंगर है वही डांसर है, जो सिंगर है वही डांसर है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग हियर अ सेम पर्सन,
नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पर्सन गाइज। हम यहाँ एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब सिंगुलर इंसान आ गया, जब एक इंसान आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर सिंगुलर वर्ब। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? यस, लेट्स गो गाइज। द पोएट एंड फिलोसफर इज डाइड। द पोएट एंड फिलोसफर इज डाइड। तो जो पोइट है वही क्या है? फिलोसफर है। क्यों? क्योंकि पोइट से पहले ही क्या लगा है? द आर्टिकल। पोइट से पहले क्या लगा है? द आर्टिकल। मतलब किसी एक सब्जेक्ट से पहले द आर्टिकल का होना या माई, आर या योर का होना जरूरी है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दा लगा है और एक ही कॉमन नाउन। ये क्या है? आपके कॉमन नाउन है। इसलिए हमने क्या यूज किया? ये दा इज। इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब का। किसका? सिंगुलर वर्ब का। क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर। लेट्स गो। अब देखो मेरे बच्चा पार्टी। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ब्लैंक स्पेस डाइड डेड। सॉरी, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ब्लैंक स्पेस डेड। ए जाएगा या आर आएगा? पॉज द वीडियो, थिंक द आंसर एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ब्लैंक स्पेस डेड, इज और आर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? यस, इज। इज द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। इज क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जो पोएट है उससे पहले क्या लगा है? द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। मतलब एक आर्टिकल का हमने यहाँ पर यूज किया है सिर्फ एक सब्जेक्ट से पहले। यहाँ तो नहीं है ना? यहाँ तो नहीं है ना? सिर्फ एक सब्जेक्ट से पहले यूज है और किससे कनेक्टेड है? एंड से। किससे कनेक्टेड है? एंड से। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ आ गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। My uncle and guardian blank space have come to see me. My uncle and guardian blank space have come to see me. तो जो possessive adjective है my, your, ours, their, है ना, its, ये क्या है? आपके possessive adjective है। अगर possessive adjective, अब देखो uncle and guardian दोनों क्या है? कॉमन नाउन है। दोनों क्या है? कॉमन। अब देखो हमने दो कॉमन नाउन का यूज किया है। We use here two common nouns, है ना। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि अगर मैंने अंकल से पहले एक कॉमन नाउन से पहले मैंने अगर फर्स्ट कॉमन नाउन के पहले अगर मैंने पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया बच्चा पार्टी? अब ये सिंगुलर बन गया कि मतलब जो मेरे अंकल हैं वही क्या है? मेरे गार्जियन है। जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग एरर की वजह से। सॉरी फॉर दैट काइंड ऑफ, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। माय अंकल एंड गार्जियन। यस, तो एक ही इंसान की बात कर रहे हैं कि जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन भी हैं। तो यहाँ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। हैज कम टू सी मी, मुझे देखने आए हैं। ठीक है, माय अंकल एंड गार्जियन। नाउ इट इज क्लियर। लेट्स गो। If two singular nouns are joined by "n" but article or possessive adjective my, your, are, their, its, etc., it is used before both of the noun, it is referred to different person. Very important rule है guys, so don't make a mistake in this rule. If you have any kind of problem, you can ask in the comment box. That's why I can understand what is your problem, guys. So that's why I can resolve and I can solve your problem in the comment box. And you can join us at the poll session in an Academy Learning app कि वहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का वो सॉरी पोल भी होगा। दैट्स वाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अंदर या इन केस एक दो आपके रूल्स रह भी जाते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। मतलब क्या? अब हम यहाँ दा का दोनों के साथ यूज कर रहे हैं। देखो प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी बोथ आर द कॉमन नाउन,
हमने यहाँ दो कॉमन नाउन का यूज किया है, क्या? प्रिंसिपल एंड से कनेक्ट करके सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी। ये दोनों क्या है आपके? कॉमन नाउन। दो कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट गाइस, कि हम ये दो कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं, बट दोनों के साथ पहले क्या लगा रहे हैं? द। अब हम यहाँ क्या लगा रहे हैं सेकंड रूल में? द। पहले हम क्या कर रहे थे बच्चा पार्टी? हम सिर्फ एक के पहले द लगा रहे थे, हम सिर्फ एक ही नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज कर रहे थे, द आर्टिकल का यूज। लेकिन हियर हम यहाँ दोनों नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? दैट्स वाई कि ये हमको सेंस देता है दो डिफरेंट पर्सन का। अगर हम दोनों नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज कर देते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, देन इट गिव्स अ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो द प्रिंसिपल की जो प्रिंसिपल है और जो सेक्रेटरी है, दोनों वहां थे, वर। दैट्स व्हाई वी यूज हियर वर, प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सॉरी। ठीक है। नाउ माय अंकल एंड माय गार्जियन। अब बच्चा पार्टी देखो, माय अंकल एंड माय गार्जियन, मतलब मैंने जो दो अंकल है और गार्जियन है, जो अंकल है और जो गार्जियन है, दोनों क्या है आपके? कॉमन नाउन्स है, आर द टू कॉमन नाउन्स। बट मैंने दोनों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। क्या किया? दोनों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। दैट्स व्हाई हम यहाँ यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। क्यों? क्योंकि मेरे अंकल अलग है और मेरे जो गार्जियन है वो अलग है। जो मेरे अंकल और मेरे गार्जियन दोनों मुझे देखने आए। यहाँ पर क्या बात थी देखो, डिफरेंस समझो। गलत है, क्या हो गया? सॉरी। माय अंकल, या हमने माय अंकल से पहले लगाया है लेकिन गार्जियन से पहले नहीं। यहाँ मैंने माय के बाद अंकल से पहले भी माय लगाया और गार्जियन से पहले भी माय लगाया। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन है। मतलब जो अंकल और गार्जियन है वो एक इंसान है। अंकल और गार्जियन एक इंसान है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर हैज। बट यहाँ पर क्या है? दोनों से पहले मैंने माय लगा दिया कि मेरे अंकल और मेरे गार्जियन, मेरे अंकल और मेरे गार्जियन है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ये अलग है और ये अलग है, मुझे देखने आए हुए हैं। ठीक है। लेट्स गो। बच्चा पार्टी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन एंड द सेक्रेटरी, ब्लैंक स्पेस यहाँ पर ये नहीं है, ओरेटर एंड द स्टेट्समैन है। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, ब्लैंक स्पेस देयर, वर और वॉज, क्या आएगा यहाँ पर? वर और वॉज। अगर यह सेक्रेटरी होता, अगर यहाँ पर इनके सेक्रेटरी होता, तो देखो हम तीन, मैंने आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने क्या बताया था। अभी पहले इस रूल को समझ लो अच्छे से। यहाँ पर क्या आएगा, फिर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, ब्लैंक स्पेस देयर, वर या वॉज। गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। पॉज द वीडियो, देन गिव योर आंसर गाइस। यस, वर। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ही कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया है, ओरेटर एंड द स्टेट्समैन। That's why we use here for plural noun. अब देखो, अगर आपके दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन एंड से कनेक्टेड हैं, तो वो एंड से कैसे कनेक्टेड होंगे? यहां से एंड हटा दो और यहाँ कॉमा लगा दो। द ओरेटर, द स्टेट्समैन एंड द सेक्रेटरी, ब्लैंक स्पेस देयर। अब आपके एंड से तीन नाउन कनेक्ट हो गए गाइस। अब आपके एंड से तीन नाउन कनेक्ट हो चुके हैं, तीन कॉमन नाउन, है ना? हियर आर वी कनेक्टेड थ्री कॉमन नाउन्स विद एंड। ये लगा है आपका एंड, यहाँ कॉमा लगा है। ठीक है। द ऑरेटर, और सभी से पहले क्या है? बस आपका आर्टिकल द है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल वर्ब। अब बात समझ में आई कि मतलब अगर हम सबके साथ द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और वो एंड से कनेक्टेड है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की बात करता है। द ऑरेटर, द स्टेट्समैन एंड द सेक्रेटरी, मतलब एक ऑरेटर है, एक स्टेट्समैन है और एक सेक्रेटरी है।
तीनों वहां थे, तीनों वहां पर थे, तीनों. Now the next question. A poet and a philosopher blank space come to meet friends. Pause the video, give your answer in the comment box, guys. A poet and a philosopher blank space come to meet friends. What is the correct answer, guys? Have. A poet and a philosopher have. क्योंकि हमने ए आर्टिकल का यूज किया है दोनों कॉमन नाउन से पहले. पोएट एंड फिलोसफर बोथ आर द कॉमन नाउन्स. फिलोसफर आर द कॉमन नाउन्स एंड दोनों के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हियर टू डिफरेंट पर्सन्स. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल नाउन. क्लियर है? लेट्स गो. Each and every. When two singular nouns joined by and we use each or every before first noun, it takes singular verb. Very very important rule of subject verb concord और agreement, guys. ये देखो क्या कह रहा है ये रूल कि जब हम एंड से दो नाउन को जोड़ते हैं और पहले से पहले जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले अगर हम ईच का और एवरी का यूज करते हैं तो वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब. बात समझ में आई? जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो. फर्स्ट, ईच पेन, पेन एंड पेंसिल टू डिफरेंट नाउन्स. किससे कनेक्ट किया है? एंड से. बट फर्स्ट नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है? ईच का. so that's why we use here is singular verb. Every boy and girl is singular verb. Boy and girl, two different nouns. We connected both of them with and, but we use here every before the boy. First noun. सेंटेंस के फर्स्ट नाउन से पहले हमने every का यूज किया है. That's why we use here singular verb. Every boy and girl is laborious. क्लियर है ये बात यहाँ तक सब? ठीक है. Let's go, guys. When two singular nouns are joined by and, दो singular noun and से जुड़े हैं and we use each and every before both of the nouns, use singular verb. अब क्या बात है? जैसे आपका पेंसिल लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इरेजर एंड पेन. वर्ड ले लो, इससे पहले इजी वर्ड लेना चाहिए. पेंसिल एंड पेन दो नाउन है आपके, ठीक है. अब इससे पहले मैं ईच लगा दूं, ये यहां मैंने किया था, ठीक है. इससे पहले ईच लगाया था और इससे पहले कोई ईच नहीं था, फिर भी हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब का. अगर मैं इन दोनों के आगे ईच लगा दूं तब भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. ईच पेन एंड ईच पेंसिल एंड ईच पेन इज रेड और ब्लैक. समझ गया बात? Each pen and each pencil is red. Singular verb. ठीक है. ऐसे देखो बॉय एंड गर्ल. यहां पर बॉय से पहले एवरी था लेकिन यहां पर गर्ल से पहले भी एवरी आएगा. एक एग्जांपल और देख लो. देखो मेरे बच्चा पार्टी, जैसे यहां लिखा था एवरी बॉय, यहां लिखा हुआ है एवरी बॉय. जैसे यहाँ एवरी बॉय लिखा है एंड गर्ल. अगर मैं यहां लिखती हूँ एवरी बॉय, एवरी बॉय एंड अब गर्ल से पहले भी मैं एवरी लगा दूं, एवरी गर्ल, तो इसके बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी. वो सिंगुलर ही होगी. कैसी होगी? ये रूल है किसका?
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस और हार्ड वर्किंग. नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस, लेट्स गो गाइस. दिस इज नेक्स्ट रूल. ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आएगा, बट सिंगुलर वर्ब आएगी. ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन बट सिंगुलर वर्ब. क्या होगा? सिंगुलर वर्ब. देखो, ईच ऑफ दीज फोर पेन्स, ईच ऑफ लगा है, डिवाइड कर लो सेंटेंस को. ईच ऑफ लगा है, डिवाइड कर लो. ठीक है. ईच ऑफ दीज फोर पेन्स, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन. ईच ऑफ दीज फोर पेन्स, इसके बाद हमेशा क्या आएगा? हमेशा ही ऐसे याद रखना है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, बट क्या? सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब. क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं ईदर ऑफ की. ईदर ऑफ, डिवाइड द सेंटेंस. ईदर ऑफ, यस. अब देखो, ईदर ऑफ आपका सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है. ईदर ऑफ दोज टू बॉयज, प्लूरल, प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब. क्या? सिंगुलर वर्ब. वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब. ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएगा एंड वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ इट. अगर गाइस सब्जेक्ट के साथ आपका ईदर ऑफ, दोज ऑफ टू बॉयज, प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. लेट्स सी. नीदर ऑफ यू. ठीक है. नीदर ऑफ यू कैसा है आपका? प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, बट वर्ब कैसी आई है यहाँ पर? सिंगुलर. ठीक है. ये बात सबको क्लियर है? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. नाउ इट इज क्लियर. लेट्स गो. हाँ, attempt this quiz guys. Don't worry about the recorded video, premiere video, bacha party. Let's see. Neither of two students, blank space, laborious. What I told you the rule about, what I told you the rule guys, the previous slide. So pause the video, think the answer and give me the answer in the comment box guys. Neither of two students, blank space, laborious. Is or are? What is the correct answer? Yes. Neither of two students. Neither of. Use here plural noun. ठीक है. प्लूरल नाउन यहाँ यूज हुआ है लेकिन नीदर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है. यहाँ किसका यूज करेंगे? व्हाट आई टोल्ड यू गाइस, टोल्ड यू नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा बट वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर. दैट्स व्हाई वी यूज हियर इज. नाउ लेट्स सी. ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, ब्लैंक स्पेस, रॉबर. वॉज और वर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पॉज कर लो भाई वीडियो को, सोचो क्वेश्चन के बारे में, थिंक अबाउट द रूल एंड गिव मी द आंसर. यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन? वॉज. क्यों? क्योंकि जो जो प्लूरल है वो कैसा है? प्लूरल प्रोनाउन. प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है. बट वर्ब कैसे यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ क्या है? ईच ऑफ. क्या है? ईच ऑफ. दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब. इट इज क्लियर और नॉट? लेट्स सी गाइस. ईदर ऑफ टू गर्ल्स, either of two girls, blank space, gentle. Either of से start है, two girls, plural noun. What I told you the previous slide. So think about the question, pause the video and give me the answer in the comment. Yes guys, what is the correct answer? Is a gentle. Either of two girls is gentle, singular verb.
नाउ इट इज क्लियर, लेट्स गो। यस बच्चा। रूल नंबर 5, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी यूज एज अ सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। मैनी का मतलब है बहुत ज्यादा, अ गुड मैनी का भी मतलब सेम होता है कि बहुत अच्छी संख्या में, या अ ग्रेट मैनी का भी सेंस वही होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ, तो इसका मतलब सेम होता है ग्रेट मैनी। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो हमने क्या यूज किया है, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, many. A good many of us. Plural pronoun have. Plural verb. Gone to Shimla. A good many of us have gone to Shimla. Question number, example number 3. Many of the criminals. Many of the criminals. Many of. Plural noun and plural he verb. So simple, guys. दिस इज अ रूल ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर मैनी लिखा देख लो या गुड मैनी लिखा देख लो, ऑफ आए नाए, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगा। इट इज क्लियर गाइस, लेट्स गो। अब देखो, मैनी ए, मैनी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा क्योंकि हम मैनी लगा रहे हैं, मैनी के बाद ए लगा रहे हैं, मैनी के बाद ए लगाया है, और यहाँ पर अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी या ओनली मैनी, मैनी, a good many या great many, तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ मैनी के बाद ए लगा दिया या मैनी के बाद एन लगा दिया, दैट्स वाई ये हमें सेंस देते हैं सिंगुलर नाउन का। सिंगुलर ही काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। काउंटेबल नाउन क्यों आएगा, क्योंकि मैनी सेंस देता है किसका, किसका सेंस देता है भैया, मैनी, मैनी सेंस देता है किसका, काउंटेबल नाउन का, ठीक है। और मच किसका देता है, मच देता है अनकाउंटेबल। Many a boy goes, a boy, singular countable noun, goes, singular verb, present indefinite, जब हम present indefinite में singular noun के साथ क्या करते हैं, s और es का यूज करते हैं। तो many a boy goes to college in time. Now let's see other example. Many an orange was rotten, and many के बाद n, that's why we are talking about here singular subject countable noun, क्योंकि many सेंस देता है countable things का गाइस, तो इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, countable noun और pronoun का यूज करेंगे। many an orange was rotten, many a criminal has been, singular noun and singular verb, so simple। तो many, देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये बहुत ज्यादा संख्या में हम इनकी बात करते हैं, तो इनके साथ प्लूरल नाउन ही यूज होगा और प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर हम मैनी के बाद ए लगा दें या एन लगा दें तो ये हमें सेंस देते हैं, इनके सेंस अ सिंगुलर नाउन। नाउ इट इज क्लियर, लेट्स। Very important rule from your subject verb agreement. Let's see. A large number of, when your sentence start with a large number of, a great number of, and plural noun and plural verb. मतलब when your sentence starts with a large number of, a great number of, that time you have to use plural noun and plural verbs. So please guys remember this rule because very important. There is no alternative that कि you can, आप चेंज नहीं कर सकते हो कि आप अपना सेंस यूज करो, ये फिक्स्ड रूल है इन योर ग्रामर। That's why we called it a subject verb agreement. A large number of, a great number of, दोनों ही के मतलब सेम है, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में, a large number of और great number of, both are the same guys. That's why इनके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का एंड प्लूरल वर्ब का, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्रेजेंट देयर, मतलब बहुत बड़ी संख्या में वहां पर क्या थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ people have come here, a great number of people,
Plural noun, plural verb. The number of plural nouns, singular verb. The number of plural nouns, singular verb. The number of plural noun तो यूज करेंगे, लेकिन verb कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर. क्यों? क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में एक डिफरेंस होता है. लार्ज नंबर हमें बताता है बहुत संख्या में, बहुत ज्यादा, और द नंबर ऑफ हमें बताता है एक फिक्स्ड नंबर. एक फिक्स्ड नंबर बताता है हमको, फिक्स्ड अमाउंट या नंबर, ये हमको बताता है. यही डिफरेंस है कॉस में, अ लार्ज नंबर ऑफ में और द लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में. लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर या एक फिक्स नंबर में. दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर फॉर्म. मतलब हम उस चीज को फिक्स कर देते हैं, फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स्ड अमाउंट. तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का. द नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन जो आपका नाउन या प्रोनाउन है वो यूज होगा प्लूरल फॉर्म में, बट वर्ब सिंगुलर. क्लियर है ये बात? नाउ इट इज क्लियर गाइस. लेट्स सी. द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग. मतलब जो बुक्स की डेफिनेट संख्या है, जो बुक्स की डेफिनेट संख्या है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. हम बहुत सारी किताबों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. देखो सेंस समझो. अगर मैं लिखती अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, NUMBER of books. Try to understand my point, guys. Books are increasing. That means कि बहुत सारी किताबें, मैं यहाँ बात करी बहुत सारी किताबें, ढेर सारी किताबों की संख्या बढ़ रही है, किताबों की संख्या बढ़ रही है. इसका मतलब ये होता कि किताबों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन द नंबर ऑफ बुक्स का मतलब है कि यहाँ द नंबर ऑफ बुक्स का मतलब है जो किताबों का एक फिक्स्ड अमाउंट है, जो नंबर है, जो किताबों का नंबर है वो बढ़ रहा है. यहाँ पर किताबों की संख्या से ज्यादा जो किताबों का नंबर है, एक तरीके से वो बढ़ रहा है, कि मतलब जो बुक्स की जो फिक्स्ड अमाउंट है वो बढ़ रही है. ठीक है बच्चा पार्टी, लेट्स गो. दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके बच्चा पार्टी, तो फटाफट से रिवीजन कर लो अपना. लेट्स सी. बोथ, सेवरल, वेरियस, है ना. देखो ये ऑफ क्या है, आपका ऑप्शन में है. अब अगर सिर्फ अगर आपके बोथ लिखे आते हैं, सेवरल लिखे आते हैं और वेरियस, when your sentence start with both several various, so plural noun and plural verb. Let's see the example. Both girls are beautiful. Several students, plural noun, are plural verb. Absent, clear है. Various boys are present. Both girls मतलब दोनों लड़कियां बहुत सुंदर हैं. Several students are absent, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं. Various boys are present. ठीक है, मतलब क्या है कि both और several, when your sentence start with both, several, various, that time we use plural noun and plural verb. And let's see, अगर आपका when your sentence start with both of, several of and various of, when your sentence starts with both of, several of, various of, that time आपको सेम रूल फॉलो करना है. वी हैव टू यूज हियर प्लूरल नाउन, plural noun, P for plural, N for noun, and plural verb, plural verb. क्लियर है. बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. यहाँ हमने क्या यूज किया है? आर. सेंटेंस स्टार्ट्स विद, स्टार्ट हो रहा है बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, देम, प्लूरल प्रोनाउन. नाउ इट इज क्लियर गाइस. इज क्लियर और नॉट? yes, let's go. This is the next rule guys, very very important rule. Infinitive. What is the infinitive? Infinitive होता है टू प्लस बेस वर्ब ऑफ योर फॉर्म, बेस वर्ब द मेन वर्ब. जो आपकी मेन वर्ब होती है उसकी बेस वर्ब, द बेस फॉर्म, सॉरी, द मेन वर्ब ऑफ योर बेस फॉर्म ऑफ योर मेन वर्ब, सॉरी गाइस, बेस फॉर्म ऑफ
मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होती है उसकी बेस फॉर्म, मतलब वी फर्स्ट, वी कॉल्ड इट ऑल्सो वी फर्स्ट फॉर्म, मतलब गो, कम, ईट, इट इज कॉल्ड अ बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो ये क्या होती है, जो टू प्लस ईट, टू गो, अगर हम टू लगा के सेंटेंस में, अगर हम मेन वर्ब के पहले टू लगा देते तो इट इज कॉल्ड अ इन्फिनिटिव फॉर्म, इट इज कॉल्ड अ इन्फिनिटिव। एंड हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। जैसे आपका राम श्याम होता है ना, क्या होता है, राम श्याम, इनको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, टू ईट, टू गो वी यूज एज अ सब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल, टू सी इज, टू स्विम इज अ गुड हेल्प, टू स्विम, अब हमने ये टू स्विम है, ये क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म, टू स्विम को हमने यूज किया है एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ जैसे राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो टू स्विम सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। टू स्विम इज अ गुड हेल्प, बात समझ में आई, टू स्विम इज अ गुड हेल्प, नाउ इट इज क्लियर, लेट्स गो। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग, अब मैम ये आईएनजी आ गया, लेट्स सी, इट इज कॉल्ड अ जेरेंड फॉर्म, जैसे आपका टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है, वैसे ही क्या होता है, मेन वर्ब में आप लोग आईएनजी लगा देते हो, इट इज कॉल्ड अ जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बोथ आर द डिफरेंट गाइस। हियर हम जेरेंड को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल वी नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एज अ सब्जेक्ट कभी नहीं करते, वी नेवर यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ सब्जेक्ट, बट वी यूज gerund एज अ सब्जेक्ट with our in our sentences guys। let's see, go is your base form of main verb, go plus ing is called a VING form, going, so it is called a gerund and प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑल्सो, ठीक है, तो इसको जेरेंड भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिपेंड करता है हाउ टू यूज इट इन द सेंटेंस, कैसे यूज करते हैं, हाउ वी यूज इट इन अ सेंटेंस। तो अगर आप एक लोग याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो जेरेंड होता है उसका यूज करते हैं हम हमेशा एज अ सब्जेक्ट, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल का वी नेवर यूज एज अ, उसका यूज करते हैं हम एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। स्विमिंग, स्विम क्या है आपकी बेस फॉर्म ऑफ योर मेन वर्ब स्विम, आईएनजी लगा दिया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब, हियर लेट्स गो। क्लॉज, व्हाट इज अ क्लॉज, क्लॉज होती है आपकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की एक फॉर्म, इज कॉल्ड अ क्लॉज, ठीक है। आपका जो एक सेंटेंस है वो एक क्लॉज से भी बन सकता है, एंड इट मेक्स मोर देन टू क्लॉजेस, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है कैन मेक इट अ वन क्लॉज एंड वी कैन मेक इट अ टू मोर देन क्लॉजेस गाइस। तो ये क्या है आपकी क्लॉजेस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्लॉजेस है। देखो, वेयर शी गोज, वेयर शी गोज, कंप्लीट क्लॉज, तो इस क्लॉज का यूज किया है हमने कैसे, एज अ सब्जेक्ट, कैसे यूज किया है, एज अ सब्जेक्ट। Where she goes. According to this subject, we use here is singular verb, not known to me. Clear है? Where she goes is not known to me. ठीक है बच्चा पार्टी? Let's understand. अब देखो, what I told you the starting slides बच्चा पार्टी? What I told you the starting slides. I told you when you joined your two subject with and, when you joined your two different subjects and we always use a plural verb. So let's see, Ram and
सीता, राम एंड सीता, राम एंड सीता, these are different subject. इनके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा. राम एंड सीता आर गोइंग. सेम अगर हम इनको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो इनके साथ भी तो वही रूल फॉलो होगा ना जो सब्जेक्ट के साथ होता है. इनके साथ भी तो सेम रूल फॉलो होगा ना व्हेन वी यूज एज अ सब्जेक्ट. इन्फिनिटिव, जेरेंड और क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या इनके साथ वही रूल फॉलो नहीं होगा जो और के साथ होता है. ठीक है, देखिए, लेट्स सी. टू रन, टू रन फर्स्ट सब्जेक्ट, टू स्विम सेकंड सब्जेक्ट. तो जब हम दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. रनिंग gerund, swimming gerund form. दोनों क्या है, we use here as a subject and we use here plural verb because दोनों सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट किया है, एंड से. that's why we use here plural verb. So running and swimming are good exercise. Is clear guys? Let's go to the next slide. If you have any problem you can ask in the comment box guys. If you have any problem in any slide you can ask in the comment box. That's why I can solve your problem. Okay, yes guys, this is a similar rule in this slide. वही रूल है आपका gerund and clause वाला. Use as they follow the same rule all the subjects too. Swim is good for health. Swimming is a good exercise. Where she goes is known not to me. So simple. Let's go. Give me the answer. To swim, and to run blank space good for health. Pause the video and give me the answer in the comment box. What is the correct answer? What is the correct verb? Yes, to swim. यहाँ हमने दो इंफिनिटिव्स को एंड से कनेक्ट किया है. That's why we use here is. Clear है? Let's go. Smoking and chewing tobacco. Smoking and chewing tobacco blank space injurious to health. Pause the video and give the answer in the comment box. What is the correct verb for this blank space? Yes. Are. Smoking gerund है. It is your subject first. Chewing tobacco, this is a different subject, gerund form. Subject number 2. Both are connected with and. That's why we use here, we are talking about here two different subjects. That's why we use here different verb. Plural verb. Are injurious to health. मतलब स्मोक करना और तंबाकू खाना इंजूरियस टू हेल्थ. बच्चा पार्टी देखो, स्मोक करना और chewing tobacco both are the injurious to health but some of the people are not understand. भाई गवर्नमेंट भी आपको जनरली मूवीज देखते हो वहां अगर कोई स्मोकिंग का एड आता है तो वहां क्लियरली लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड च्यूइंग टबैको. आप लोग थिएटर में भी जाते हो लेकिन कुछ लोग इन चीजों को नहीं छोड़ पाते. दे कांट गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ द हैबिट गाइस, है ना, बिकॉज ये उनकी हैबिट बन चुकी है. दैट्स व्हाई दे कांट गेट रिड ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टबैको. ओके बच्चा बॉडी, लेट्स सी व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू. व्हाट वी से जो कुछ हम कहते हैं, एंड व्हाट वी डू जो कुछ हम करते हैं. ब्लैंक स्पेस क्लियर. व्हाट इज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस? व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू ब्लैंक स्पेस क्लियर. पॉज द वीडियो, गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड ये बताओ कि इसमें हमने क्या यूज किया है. यस गाइस, देखो व्हाट वी से इज योर क्लॉज नंबर 1. हमने क्लॉज फर्स्ट को यूज किया है, क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट. ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया. जो कुछ हम कहते हैं किससे कनेक्ट कर दिया, एंड से. एंड व्हाट वी डू
सब्जेक्ट वर्ब, जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द क्लॉज। वॉट वी डू, जो कुछ हम करते हैं, ये भी आपका दूसरा क्लॉज है, और इनको हमने किससे कनेक्ट किया है, एंड से। दैट्स व्हाई वी यूज हियर टू डिफरेंट सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल वर्ब। आर क्लियर? ये होना भी लाइफ में यही चाहिए कि जो हम कुछ कहते हैं और जो हम कुछ करते हैं वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। बट बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एम्बिगुअस होते हैं, दे कांट क्लियर, दे आर नॉट क्लियर इन देयर विजन, बट वी हैव टू ऑलवेज क्लियर इन आर विजन गाइस, वी डोंट हैव टू एम्बिगुअस। तो हमको एम्बिगुअस नहीं होना होता, हमें क्लियर होना होता है हमारे विजन में। लेट्स गो। रूल वन ऑफ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ माय अंकल्स, वन ऑफ माय अंकल्स लिव्स इन यूएसए। देखो वन ऑफ का वन ऑफ का मतलब क्या है, वन ऑफ हम प्लूरल नाउन क्यों यूज कर रहे हैं, वन ऑफ माय अंकल्स मतलब मेरे बहुत सारे अंकल्स में से एक, इसीलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब का। मतलब मेरे बहुत सारे अंकल्स में से एक, इस वन ऑफ के रेफर करती है आपकी ये सिंगुलर वर्ब, कि वन ऑफ के बाद आएगा तो क्या, प्लूरल नाउन के बहुत सारों में से एक का सिलेक्शन। दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। लेट्स सी गाइस, वन ऑफ द थीव्स, वन ऑफ द थीव्स मतलब बहुत सारे चोर में से एक, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली अ वन पर्सन। जो आपका वर्ब है वो रेफर कर रहा है किसके लिए, किसके लिए कर रहा है, वन के लिए, कि बहुत सारे चोर में से एक हैज बीन कॉट, पकड़ा जा चुका है ना। बहुत सारे चोर में से एक पकड़ा जा चुका है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर। Next rule guys, when two subjects together express one idea, the verb may be in the singular. जो आपके दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो सेंस देते हैं किसका, एक आइडिया का या एक सब्जेक्ट का, तो हम उसके साथ जब आप सेंस ही वो एक का दे रहे हैं, यूज तो हम दो का कर रहे हैं लेकिन सेंस किसका देते हैं, जैसे द पोएट एंड फिलोसफर, यूज तो हमने दो कॉमन नाउन किए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली अ वन पर्सन, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। सेम थिंग वी यूज इन दिस रूल। क्या करना है कि दो सब्जेक्ट्स तो होंगे, वी when two subjects together express one idea, we use two subject here, but it gives one idea, that's why we use here singular verb। मतलब दो सब्जेक्ट है लेकिन आइडिया क्या दे रहे हैं, एक। आइडिया जब एक दे रहे हैं, that's why we are talking about a singular noun, that's why we use here singular subject guys। ठीक है, bread and butter, slow and steady, truth and study, dal and rice, etc, है ना, दाल एंड राइस एक्सेट्रा। देखो अब इनका यूज कैसे करना है, ब्रेड एंड बटर, अब ये सेंस दे रहे हैं एक डिश का, कौन सी डिश का, जिसको मैं मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट का, तो ये ब्रेड एंड बटर टू बोथ आर द डिफरेंट, ये ब्रेड भी अलग है और बटर भी अलग है, इनको एंड से कनेक्ट कर दिया, बट इनका यूज कर रहे हैं एज अ डिश, कि जो ब्रेड और बटर है ये मेरी फेवरेट डिश है किसकी, ब्रेकफास्ट की। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये क्या दे रहे हैं, सिंगल आइडिया दे रहे हैं आपको। राइस एंड करी, दोनों आज डिफरेंट है, राइस एंड करी, बट ये बहुत पॉपुलर डिश है, ये एक सेंस दे रही है, वन आइडिया एक ही सेंस दे रही है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। क्लियर है बच्चा पार्टी, नाउ इट इज क्लियर, लेट्स गो। When two subjects together express one idea, the verb may be in the singular। Same thing, bread and butter is my favorite breakfast, rice and curry is a popular dish। ठीक है, अब देखो, अब आपके दो सब्जेक्ट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंटेड बाय एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब है ना, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो वही बोल रही है, ये वर्ब क्या कह रही है यहाँ पर, इस वर्ब ने ये बोला सब्जेक्ट से कि देखो भाई सब्जेक्ट, अगर तुम किससे कनेक्ट होंगे, एज वेल एज से होंगे, विद से होंगे, या टुगेदर विद या अलोंग विद से,
तो भैया मैं पहले के अकॉर्डिंग आऊंगी। तो वर्ब क्या बोल रही है यहाँ पर, जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, तो भाई वर्ब भी तो अपनी कोई बात रखेगी ना। सब्जेक्ट मेन है, वी ऑल नो, लेकिन वर्ब भी तो उतनी ही मेन है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में क्या है, इसने एग्रीमेंट किया, तो इसने क्या बोला, कई जगह इसने अपने रूल्स चलाए, जैसे वन ऑफ में चलाया, द नंबर ऑफ में चलाया, द नंबर ऑफ में चलाया। तो ये बोलती है कि देखो भाई सब्जेक्ट, अगर आप कनेक्टेड होंगे एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से और अलोंग विद से, तो भैया मैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आऊंगी, कुछ भी कर लो, मैं तो पहले सब्जेक्ट को फॉलो करूंगी। आई फॉलो ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट। अब आप अलोंग विद से कनेक्ट हो जाओ, एज वेल एज से कनेक्ट हो जाओ, या टुगेदर विद से कनेक्ट हो जाओ, आई डोंट केयर। शी एज वेल एज हर क्लासमेट्स, अब ये क्लासमेट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। अब किससे कनेक्ट है, एज वेल एज से। तो जो वर्ब बोली, भैया कुछ भी कर लो, आई ऑलवेज फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट, तो मैं तो इसी के अकॉर्डिंग आऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर कि तुम एज वेल एज के बाद क्या प्लूरल करो या सिंगुलर करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो ये बोलती है शी, अकॉर्डिंग टू शी, यहाँ पर क्या आ गया आपका, एज, सिंगुलर वर्ब, क्या आ गया गाइस, सिंगुलर वर्ब। शी एज वेल एज हर क्लासमेट्स इज हार्ड वर्किंग, क्लियर है, हर क्लासमेट एज वेल एज शी आर हार्ड, एज वेल एज शी आर हार्ड वर्किंग। अब ये वर्ब बोली हर क्लासमेट्स, और यहाँ क्लासमेट्स लगाओ एस, हर क्लासमेट्स एज वेल एज शी आर हार्ड वर्किंग। अब ये बोली आई डोंट केयर अबाउट सेकंड सब्जेक्ट, आई ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लासमेट्स है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया, क्लासमेट्स क्या है, हर क्लासमेट्स प्लूरल नाउन, क्या यूज किया हमने, आर, क्लियर है। द थीफ विद हिज accomplice was arrested, singular verb, with से पहले the thief, it is your singular noun, that's why we use here singular verb, what is clear। तो कौन कौन से हैं वर्ब, क्या बोली, क्या भैया तुम एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, किसी से अपने सब्जेक्ट को कनेक्ट करो, बट आई ऑलवेज फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट, आई डोंट केयर अबाउट द सेकंड, क्लियर है। Now let's see some, any, none, almost may be singular, generally ये क्या singular लेते हैं, but and plural depending on what they refer to, मतलब some, any, none इनका कोई फिक्स नहीं है, अगर इनके बाद आप प्लूरल यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा, सिंगुलर यूज करोगे तो सिंगुलर नाउन लगाना, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। मतलब क्या है, सम, एनी, नन, ये इनका पर्टिकुलर नहीं है, इनके बाद आप जैसा सब्जेक्ट यूज करते हो, choose the you have to choose the verb according to your subject after some, any and none guys। तो सम, एनी, नन के बाद आप जैसा सब्जेक्ट लगाते हो वैसे ही आपको वर्ब लगानी है, सो सिंपल। लेट्स सी द एग्जांपल, सम ऑफ द फूड, सम के बाद ऑफ द फूड, फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इज सिंगुलर वर्ब। सम ऑफ द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या है, तो प्लूरल नाउन, दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लूरल वर्ब। तो मतलब सम के बाद अगर आपका सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब। सम, एनी, नन, नन ऑफ दिस मनी, मनी किस में आता है आपका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, दैट्स व्हाई वी यूज हियर इज। डू एनी ऑफ देम, नो, डू, ये भी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ डज क्यों नहीं यूज किया मैंने, क्योंकि एनी के बाद क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर डू। क्लियर है, लेट्स गो। यस बच्चा पार्टी, देखो अब मेन बात आती है आपकी किसकी, ईदर और नीदर नॉर की, क्या आती है, ईदर और नीदर नॉर की। लेट्स सी गाइस, अब देखो ईदर और नीदर और के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ पर एक नॉट ऑनली और बट आल्सो लिख लो,
नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। सब जानते हो ना इनको, इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आपको एक बात याद रखनी है, जब इनका यूज होता है तो इनके जो और आता है, का जो नॉर आता है, का जो बट ऑल्सो आता है, इनके बाद और, नॉर, बट ऑल्सो, इनके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। इफ वेदर इट इज योर प्लूरल और सिंगुलर, यू हैव टू चूज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट गाइस। तो किसके बाद, और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। नाउ इट इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट। देखो, इधर द फादर, इधर द फादर और हिज सन्स, और हिज सन्स, ये ब्लैंक स्पेस, पनिश्ड। अब मुझे बताओ, यहाँ वॉज आएगा या वर आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वॉज आएगा, वर आएगा? पॉज द वीडियो, थिंक द आंसर, ठीक है। यस, लेट मी शो यू। तो बच्चा पढ़ी, यहाँ क्या आएगा, वर। क्यों? व्हाट आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू कि यू हैव टू चूज द सुटेबल वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन और के बाद आपका कैसा है, हिज सन्स, प्लूरल नाउन, क्या है, प्लूरल नाउन। तो जो और के बाद आएगा, और के बाद आएगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि द फादर सिंगुलर है या प्लूरल है गाइस, ठीक है। क्योंकि वर्ब ने कहा आई डोंट केयर, वर्ब ने क्या बोला, आई डोंट केयर। इधर के बाद क्या आता है, आई ऑलवेज केयर अबाउट, के और के बाद क्या आता है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ क्या लगाया, वर। नाउ इट इज क्लियर, लेट्स सी, टेक अनदर एग्जांपल। देखो बच्चा पार्टी, इधर ही और शी, अब यहाँ क्या आएगा, गोइंग टू फंक्शन, क्या आएगा, इधर ही और शी ब्लैंक स्पेस गोइंग टू फंक्शन, एज और आर, क्या आएगा यहाँ पर, ये और के बाद क्या यूज किया है आपने, शी। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इधर ही और शी इज गोइंग टू फंक्शन या सेरेमनी, क्लियर है। नाउ इट इज क्लियर बच्चा पार्टी, लेट्स सी। अब नीदर और नॉर का ले लेते हैं, नीदर और नॉर का। एग्जाम्पल देखो, नीदर नॉर, नीदर ही, नीदर ही नॉर आई ब्लैंक स्पेस गिल्टी। अब बताओ यहाँ पर ऑप्शन ए, वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, नीदर ही नॉर आई ब्लैंक स्पेस गिल्टी। भाई क्या यूज करोगे, आई के अकॉर्डिंग यूज करोगे, क्या आएगा, वॉज, आई के अकॉर्डिंग आएगा। तो बच्चा पार्टी नॉर के बाद, यहाँ और के बाद, तो यहाँ नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। लेट्स सी द अदर एग्जांपल गाइस।
नीदर यू एंड ही ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट, प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, वॉज या वर? वॉज आएगा या वर आएगा? नीदर यू एंड ही ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट देयर। नीदर का यूज करते दो में से कोई एक, और नीदर का यूज करते दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो इनका यूज करते दो में से कोई एक, इसका यूज करते दो में से कोई भी नहीं। तो अब यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा बच्चा पार्टी? यहाँ क्या आएगा, अकॉर्डिंग, सॉरी नॉर आना चाहिए, सॉरी आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ, नॉर। तो आफ्टर नॉर कैसा आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। ना तो तुम और ना वो, कोई वहां पर प्रेजेंट नहीं था, तुम थे और ना वो था, तुम में से कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर टू पर्सन्स के तुम और वो। क्लियर है? ओके, लेट्स सी, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब अगर आप इनके इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, तो जो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी बच्चा पार्टी। लेट्स सी, नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, BROTHERS blank space present there। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। अब देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, एक तो मोहन कनेक्ट है, एक हिज ब्रदर्स कनेक्ट है। तो व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि बट ऑल्सो के बाद आपका वर्ब आएगा, बट ऑल्सो के बाद आपका जैसा सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है, इफ इट इज सिंगुलर दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, इफ इट इज प्लूरल दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है, ब्रदर्स कैसा है, ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है। तो यह कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट देयर। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देख लो। देखो भाई, नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट ओनली डीके बट, बट बट देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बट रवीश, नॉट ओनली डीके बट रवीश ब्लैंक स्पेस ऑल्सो ऑनेस्ट। जरूरी नहीं है ये ऑल्सो इसके बाद ही आएगा। देखो इस सेंटेंस को हम ऑल्सो को हमने यहां पर भी यूज किया है, तो डोंट बी कंफ्यूज गाइस। अब देखो, नॉट ओनली डीके, ना केवल डीके, बट रवीश। अब बच्चा पार्टी हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? विद द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट आई टोल्ड यू, बट ऑल्सो के बाद जो आपका, बट के बाद जो आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ रवीश कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। इज नॉट ओनली डीके बट रवीश इज ऑल्सो ऑनेस्ट, ना केवल डीके बल्कि रवीश भी
ईमानदार है। क्या है इसका मतलब? ना केवल डीके बल्कि रवीश भी ईमानदार है। ये बात सबको क्लियर हो गई? Now it is clear, guys? Okay. So thank you for watching my video, guys. This is a one shoot video. You can revise with me. You can quick revision of your subject verb concord, guys. So don't forget to join us here at An Academy, India's largest learning platform. Thank you for watching my video, Bacha Party. If you like my video, please don't forget to hit the like button. Jyoti1, my code, guys. Jyoti1, my code. If you apply this code, you will get 10% discount. Chapati. And don't forget to hit the bell icon. That's why you get the each and every notification of the YouTube classes. And don't forget to subscribe our channel. Let's crack 910 CBSE Chapati. So what I told you about the Academy Learning app, guys. So all you are, I know, very puzzled, guys. That's all you are. All educators are not able to take your live session. So don't worry about it. You all can interact with us at An Academy, India's largest learning app and special classes बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया पोल सेशन रहता है, क्विजेज रहती हैं। यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी एट स्पेशल क्लासेस। अगर आप प्लस का क्लासेस लेते हो तो और भी अच्छी है। तो बच्चा पार्टी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, गाइस। डोंट फॉरगेट, subscribe our channel. Thank you. Bye bye. Take care.